वंस अगेन लिवरपूल को एक मौका मिला है अपने पोजीशन पे कैपिटलाइज करने का. चेल्सी हैज लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड yesterday. Spurs are deeper into the relegation trouble and congratulations to Real Sociedad for their Copa del Rey win. सबकी बात बहुत शॉर्ट में धीरे धीरे करेंगे, starting with the biggest match, of course, Chelsea versus Man United. I don't know if I can. I mean, there was a cup final, to be fair, but Chelsea versus Man United का रिजल्ट हमारे लिए सबसे बड़ा था. बट चेल्सी लॉस्ट. मानस अभी पिछले 4 मैच में एक भी गोल नहीं मारा है. 31st January was the last day Chelsea won a game at Stamford Bridge. They are into all sorts of trouble, of course. Liam Rosenior के ऊपर बहुत सवाल हो रहे हैं. Enzo came back into the fold. What did you make of the game? चेल्सी और एक और मैच खेल लेता, गोल नहीं मारता मेरे हिसाब से. I agree. देवर जस्ट ऑफ कोर्स इंटेंट था. कुकुरेया बहुत भाग रहा था. डिलैप थोड़ा थ्रेट लग रहा था. दे हिट द वुडवर्क ट्वाइस जब क्रॉसेस डाल रहे थे. बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा. द सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ मजरावी एंड हेवन वाज रियली गुड भाई. दे डिफेंडेड लाइक वॉरियर्स. गर्नाचो इज नॉट अ फुटबॉलर भाई. उससे नहीं हो पाता. पता नहीं क्या वो क्या कर रहा था भाई. मैंने तो कल बाबा के चैट में लिखा, ही इज जस्ट अ गैकपो विद टैटूज. This is what Garnacho is. Bhai, With he all was due so respect, poor. He was so poor yesterday, bhai. And so was Chelsea's attack, bhai. Neto भी सिर्फ भाग रहा है. एंजो भी मेरे को दिल नहीं लग रहा था एंजो का गेम में. काइसेडो was decent. I think Manchester United value for money because काउंटर पे हमेशा वो थ्रेट लग रहे थे. एंड 18 असिस्ट हो गए ब्रूनो के. एंड डिफेंसिवली दे वर वेरी सॉलिड. सो दे डिजर्व द विन. यूनाइटेड आर नाउ बैक इन द चैंपियंस लीग फॉर नेक्स्ट सीजन. उनके लिए बहुत बड़ी बात है. बट चेल्सी इज इन ट्रबल निधि. चेल्सी हैव रिकॉर्डेड मैसिव लॉसेस, हाईएस्ट लॉसेस इन द हिस्ट्री. एक और सीजन विदाउट चैंपियंस लीग, प्लेयर्स छोड़ के जाना चाहेंगे. ये प्रोजेक्ट इज फॉलोइंग अपार्ट निधि. एंड इन अ वेरी वेरी वियर्ड वे, आई नो हम क्विकली बात करें, इन अ वेरी वियर्ड वे विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप मे बी वॉज द वर्स्ट थिंग फॉर देम बिकॉज इट पूरा पूरा कचरा वो ना पर्दे बोल रहा हूँ, कारपेट के नीचे डाल दिया. लोगों को लगा कि सब ठीक है. अभी बहुत इश्यूज है यार. चेल्सी में भाई. यार देख, मैं तेरे को मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इस मैच के ऊपर, बट मैं एक चीज बोलूंगा. देख भाई, गर्नाचो के सामने ना तो गैक्पो रोनाल्डिनियो लगता है मेरे को. हाँ मतलब गैक्पो का लिमिटेशंस है. मतलब ही इज नॉट अ ग्रेट फुटबॉलर एज सच इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल सेट, बट उसका या एटीट्यूड वगैरह बिल्कुल भी क्वेश्चनेबल नहीं है ऑन द पिच, ऑफ द पिच. एंड वो मेहनत तो हर बार करता है. ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रेस, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्कोर अ गोल. तो वो तो मेरे को है. बट देख, इस मैच में इतना प्रेडिक्टेबल था ना, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो स्टेराइल डोमिनेंस वर्सेस रूथलेस एफिशिएंसी वाला मैच लगा मेरे को भाई. इतना प्रेडिक्टेबल था ना, यू शेप में. मैन यूनाइटेड को पता था कि उनके पास सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका बहुत सिंपल था. और चेल्सी, उन्होंने क्या किया, सारे पासिंग लेन्स काट दिए. चेल्सी के एक फुल बैक के पास बॉल आता था, वो सेंटर बैक को देते थे, फिर वो दूसरा सेंटर बैक को देता था, और फिर वो दूसरे वाले फुल बैक के पास जाता था. ये यू शेप में चेल्सी फंसी हुई थी. वो पासिंग लेन्स में बॉल जा ही नहीं रही थी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. गर्नाचो, नेटो, ये सारे मेरे को बस भाग रहे थे बिकॉज देयर वाज नो, आई डिडंट थिंक देयर वाज अ प्लान फ्रॉम चेल्सी साइड टू रियली गेट इनटू यूनाइटेड. एंड यूनाइटेड का वही था भाई, दे न्यू कि ये मैच को वो लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं. वो रेस्ट डिफेंस उनका, मतलब वो आउट ऑफ पोजीशन 4-4-2 में खेल रहे थे. और डिफेंस तो अच्छा किया ही, बट उसने उन्होंने मतलब वही बोल रहा हूँ ना उनको, एफिशिएंसी बेसिकली उन्होंने रेडी रखा. एक चांस मिला और उन्होंने स्कोर किया. दे न्यू दैट ब्रूनो कुड डिलीवर दैट बॉल एंड कुनिया ने वो फिनिश किया, एंड दे हैव effectively taken all 3 points. So I'll give a lot of credit to United. They were coming into this match with a lot of injuries, but they have done very well. Chelsea ke liye, you're right. I think this is what it is, and this is the problem that maybe not at Chelsea's level. Hope निधि तू अटक गया भाई. निधि तू हाँ, अटक गया. वो सॉरी. हाँ हाँ, मैं इट गॉट लॉस्ट. एनीवे, चेल्सी चेल्सी का वही है भाई. ऑनेस्टली यू आर राइट. एट दिस पॉइंट इट इज अबाउट कि भाई, आपने क्लब वर्ल्ड कप तो जीत लिया, बट आई थिंक इट हैज पेपर्ड ओवर अ लॉट ऑफ क्रैक्स. सो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? बिकॉज चेल्सी नीड सम इंस्पिरेशन, because I think summer में there are going to be a lot of changes for Chelsea as well.
So Chelsea are in a bit of soup. And I think we should be chill, bro. I think our Champions League chances are great now. I'll tell you why, Nidhi. Because अगर हम आज भी हार जाए तो भी 4 पॉइंट की लीड है. ब्रेंटफोर्ड ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स एंड वी प्ले चेल्सी एट होम. ये चेल्सी टीम से ना हो पाए भाई. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है. ये टीम इज मैनेजर इज नॉट गुड. द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर द मैच. अभी ऐसा लग रहा है मेरे को. फैंस का प्रोटेस्ट था कल चेल्सी का मैच Yeah. के पहले से. उधर भी बहुत दिक्कतें चल रही है. अगर हमें लग रहा है कि हमारी टीम का इमोशन नहीं है निधि, चेल्सी के क्लब में इमोशन नहीं है अभी. सो एक टीम और मैनेजर का इमोशन और क्लब में इमोशन है. सो आई थिंक चेल्सी हैव बिगर इश्यूज. बट मे बी दैट्स अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन जब बाबा हमारे स्ट्रीम पे आए निधि. बट स्पर्स के बारे में बात करते हैं निधि. Oh my What God. a Yeah. huge opportunity lost for them because वो लोग both times they took the lead and then Brighton equalized. and जब ये 8 मिनट एड ऑन हुए थे ना, मेरे को पता था Spurs are going to concede भाई. ये देखो बहुत अच्छा खेला वो सेंटर बैक डांसो पूरा मैच. बट वो एक मोमेंट स्विच ऑफ कर दिया एंड देन Switch off कर and गया. Yeah. Brighton and Brighton equalized. It was a must-win game भाई. Today West Ham can go 4 points. नहीं, हाँ 4 points clear. If West Ham win today, they're 4 points clear भाई. देख यार. हाँ. I personally feel that this is it भाई. This was a game जहाँ उनको जीतना ही था. और अगर You they think win by you think you're done? if no सुन ले. If West Ham win today भाई, I think that it's done. It's done. To overturn 4 points over 5 games is very difficult. And Spurs के games are tricky. देख यार ये ना कहीं this is the thing. I mean if you look at De Zerbi ना, उसका छाप तेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ब्राइटन में दिखता है in the way they try to play football. Of course Hustler similar philosophy, not exactly the same but similar philosophy. वही basically मतलब सेंटर बैक के थ्रू उनके शेप को तोड़ना और वो सारी चीजें थी. वही है ब्रो. देख मैच के बारे में बहुत ज्यादा बात करके मतलब नहीं है. फुल chaotic एंड टू एंड मैच था. तो यू आर राइट. मेरे को भी लगा था द मोमेंट 8 मिनट्स वर एडेड ऑन, लग ही रहा था कि हो गया बस यहाँ पे कहानी खत्म है. और वही हुआ स्पर्स के साथ. स्पर्स यार देख, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग फॉर स्पर्स फैंस. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज जावी सिमंस का जब गोल आया ना, the whole feeling it just felt that they have pulled it off. क्योंकि एक गोल मेरे को अभी भी लग रहा है कि वन विन. एंड आज वेस्ट हैम के रिजल्ट के ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है. आई ऑलवेज थॉट वन विन विल पुल देम आउट ऑफ दिस होल, बट दैट होल आई थिंक नाउ इट इज गेटिंग डीपर. नाउ वन विन विल नॉट बी इनफ. एंड ये लुकिंग एट दिस स्पर्स टीम, मैं ये सोचता हूँ कि 2 विन्स आएंगे कहां से. सो I think they are in all sorts of trouble, man. This is not a good situation for Spurs at all. It's Maybe tough. the thing is that usually 39 points is the safety mark. They're on 29. So next 5 games mein they have to get 10 points. That means they have to win 3 games. They have not won a game this calendar year. And it's April. Everything suggests they're going down. Everything suggests कि उनका हो गया भाई. मतलब और जब भी कोई जर्सी उतारता है इनका मतलब ड्रॉ ही होता है. एक रिचार्लिसन यूनाइटेड, रिचार्लिसन एंफील्ड, अभी जावी सिमंस इधर. हमारा भी गैकपो ने किया था फुलम के अगेंस्ट. हो गया, हार गए थे या ड्रॉ हो गया था, कुछ तो हुआ. जर्सी मत उतारो जब तक फाइनल विसल ना हो दोस्तों भाई. एंड I just feel it's too late, bro. Everything for Spurs right now, and it is happening, boss. It is happening. अभी they're getting relegated भाई. भाई ये महीनों टीम से मैं पिछले बोल रहा सीजन, था. हाँ ये टीम पिछले सीजन यूरोपा लीग जीती थी. 7 साल पहले ये लोग चैंपियंस लीग के फाइनल में थे. यू रिमेम्बर दोस कॉन्वर्सेशंस व्हेन 2020-21 के आसपास लोग बोल रहे थे पहले टाइटल कौन जीतेगा, आर्सेनल या स्पर्स. From there to this, it is also a cautionary tale of how things can go wrong. How quickly can things go wrong? But they were in the Damn. Champions League round of 16 this year. हाँ, exactly. Yeah. They were in the top 16 in Europe. They can't make it in the top 17 of England. Oof. Crazy भाई. क्रेजी भाई. डिजर्व. लेकिन एक चीज समझ में आ गई, स्पर्स लाएगा मनमौजी मैनेजर ही. कल हाईलाइन खेल रहा था भाई.
कल डिजर्बी हाई लाइन खेल रहा था, ठीक है ब्राइटन को 2-4 बार आपने ऑफसाइड पकड़ा, बट मैं एक बात बताऊं, सामने वाली टीम को ये भी समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा रन डिले करो, वर्टिकल रन्स लो, एंड इफ यू हैव वन प्लेयर इन देयर टीम हु कैन पास दैट बॉल, और डीप लाइन प्लेमेकर, डीएलपी, जो भी आप उसको, या फिर एक वर्टिकल बॉल थ्रू द सेंटर बैक, व्हाटएवर, स्पर्स कैन गेट इनटू ट्रबल। मेरे को कल ये भी लग रहा था भाई थोड़ा अडेप्ट करना, 2-1 हो गया है, अभी थोड़ा डिफेंसिव हो सकता था वो, बट नहीं हुआ। बट वही है, चाहे मतलब डिजर्बी, दिस इज व्हाट मनमौजी मैनेजर स्पर्स लाती है। ये न्यू एज मैनेजर्स का टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगता है, बट स्पर्स आर इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल। सो you are saying they're done, they will get relegated since 2 months I'm saying man. wow, that's a deadly indictment. Anyway, लास्ट में थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, बिग पिक्चर। रियल सोसिएदाद ने कोपा डेल रे जीत लिया है, एंड वंस अगेन वही है यार, वो फिजिकल मेंटल रेजिलियंस, दिस वाज लाइक अ डिफेंसिव मास्टर क्लास। मतलब ये ऐसा बोरिंग डिफेंसिव मैच नहीं था, एथलेटिको मतलब प्रॉपर अपने 5 थ्रू शेप में खेलती है, रियल सोसिएदाद ने हाफ स्पेसेस एक्सप्लॉइट किए। आई फील मैच के ऊपर चलो यार, मतलब हम लोग कभी लाइव वगैरह में बात कर लेंगे। आई फील बैड फॉर एंटोन ग्रीजमैन ब्रो, मतलब वो बंदे ने हर बार, आई कांट बिलीव दैट गाय माइट एंड हिज क्लब करियर विदाउट अ मेजर ट्रॉफी। किस्मत भी देख, मतलब एथलेटिको जब भी लीग जीता तो वो एथलेटिको में था नहीं, आया तो वो लोग लीग नहीं जीते। it's one of those players that you really want to see win, but हो नहीं पा रहा है bro. I really would like to see Antoine Griezmann win something. Of course, अब तो सिर्फ चैंपियंस लीग बचा है। This was a lot of people thought कि मतलब again it was not like a nailed on trophy. Real Sociedad अच्छी टीम है, बट मेरे को लग रहा था कि ये मैच शायद जीत जाएगी एथलेटिको मैड्रिड, because the whole the mood is very buoyant right now in Atletico's dressing room and everything. सेट पीस पे ये मैच डिसाइड हुआ। आई नो आर्टेटा इज स्माइलिंग समवेयर। Basque team won on set pieces, so Arteta is smiling somewhere, but set piece dominance पे जीते हैं लोग ये मैच। But yeah, dude, congratulations to Real Sociedad fans. I'm also happy कि थोड़ा monotony टूटा, and a team which is outside the usual suspects won something. So congratulations to Real Sociedad, Atletico Madrid. Let's see what happens in the Champions League. Of course, अगला मैच भी आपका एक बास्क मैनेजर के साथ ही है, which is Mikel Arteta himself. So it is going to be interesting what happens in that particular match. I think Griezmann has won this trophy with Barca. I was just seeing as we speak, so it's not that he's not won this trophy, but yeah, लीग वीक तो नहीं जीता है वो, but बारसा के साथ कोपा डेल रे he's won लीग in या चैंपियंस 2020. लीग नहीं जीता है, लीग या चैंपियंस लीग नहीं जीता, मेजर ट्रॉफी मतलब लीग या ओके फाइन। But yeah, like but like he's won this trophy, but yeah, Atletico के लिए मेरे को बहुत अजीब लग रहा है भाई. I thought they were nailed on to win this भाई. I thought they were surprised, bro. I woke up and surprise result भाई मेरे लिए, but great for Sociedad भाई. मतलब इट्स वेरी गुड। this is great. मतलब ऐसा चाहिए भाई वर्ल्ड फुटबॉल में कि लोग दूसरे टीम्स भी ट्रॉफीज जीते भाई, बिकॉज ये मोनोटनी नहीं, क्या बोलता है, मोनोपोली अच्छी नहीं है भाई सिल्वर में। मोनोपोली। सो ग्रेट रिजल्ट फॉर सोसिएडाड भाई। पेनल्टीज पे गया ना निधि, आई थिंक पेनल्टीज पे आई सॉ जीते। फैंस क्राइंग एंड ऑल एटलेटिको मैड्रिड के, सैड भाई। एंड मोमेंट में एथलेटिको ने इक्वलाइज भी कर दिया था, जस्ट बिफोर हाफ टाइम दे हैड स्कोर्ड सोसिएदाद, पेनल्टी थी उनकी, अच्छा बट जस्ट बिफोर अच्छा हाफ टाइम उन्होंने, जस्ट बिफोर फुल टाइम उन्होंने इक्वलाइज कर दिया था एथलेटिको ने, बट अच्छा नॉट टू बी। देखते हैं यार, फुटबॉल often brings an anticlimactic end, and let's see what happens with Simeone, because I think that his time at Atletico is also nearing an end, so let's see what he ends up with. इंटरेस्टिंग। Anyway, यही था यार हमारा वीडियो। आज हमारा मैच है ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस एवर्टन अवे फ्रॉम होम। huge opportunity for us. If somehow we are able to win all 3 points, then I think we are going to be in a very advantageous, बहुत आराम से हम लोग हो जाएंगे। And of course आज एक और मैच है जिससे आज बहुत सारे अगले 5-6 महीने के रिजल्ट्स और मीम्स दोनों डिसाइड होने वाले हैं। आई थिंक पीपल आर वेटिंग मोर फॉर द मीम्स ब्रो, मोर देन फुटबॉल। आई थिंक मीम्स का इंतजार है लोगों को, क्या मीम बनेगा। आई थिंक उसके ऊपर डिपेंड, तो बताएंगे
of course we are going to talk about all of it tomorrow, and we will see you very very soon. तब तक ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. Take care of yourselves and enjoy your weekend, and remember one thing: up the Reds. Reds.